गुरु महाराज ने साधक को सचेत किया है। इस जीवन काल में ही हे साधक, तू अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। एक बार प्राण पखेरु उड़ गए, फिर तो प्रारब्ध है, फिर तो कर्म के अनुसार भोग हैं, अच्छे अथवा बुरे जैसे भी किए होंगे। अब प्रारब्ध कर्म के अनुसार इस जीवन में जो कर्म हो रहे हैं, कर्म का सुधार प्रत्येक मानव स्वयं कर सकता है। यहाँ तक कि पिछले जन्मों में प्रारब्ध में अगर बुरे कर्म भी हो चुके हैं, उनका विनाश भी इस जन्म में संभव है और इसी जन्म में किया जा सकता है निस्संदेह। गुरु महाराज ने कहा, हे साधक, तू विचार तो कर। तू केवल इस शरीर संबंधी अपने अंगों का निरीक्षण करता है, उसे संवारता है, उसका पालन करता है, परंतु जो इसके पीछे शक्ति है, तो उसको संवार। ये नश्वर शरीर एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। इसके भीतर जो शक्ति है वह तेरी आत्मा है। इस नश्वर शरीर में ना तो मन रहेगा, ना बुद्धि रहेगी, ना चेतनता रहेगी। ये ना शरीर की सुंदरता ये रहेगी। रहने वाली केवल दो वस्तुएं, एक तेरे भीतर अंतःकरण में जो परमात्मा विराजमान है, दूसरे तेरी आत्मा। इसका नाश कदापि नहीं होने वाला। तू उसकी सुध बुध ले, जिसके कारण तू जीवित है, जिसके कारण, उस आत्मा के कारण ये तेरा शरीर शिव स्वरूप कहला रहा है। एक आत्मा निकल गया, यही शिव स्वरूप शरीर शव कहलाएगा। तब इसका आदर जो शिव स्वरूप में है वह ना होगा। तब गुरु महाराज ने कहा, जो वह सूक्ष्म सत्ता है जिसे आत्मा कहा गया, तो उसकी सुध बुध ले, क्योंकि वास्तव में तू आत्मा है, शरीर नहीं है। अपने सत्य ज्ञान को पहचान। ये तीनों लोकों में एक रस है, जो तू है वही आत्मा है। तो अपने आत्मा को सचेत किया, उसे ज्ञान दिया। आत्म उद्बोधन, यथार्थता का ज्ञान आत्मा को देना, सावधान करना, सिखाना, इसे पढ़ाना। अब इसको, आत्मा तो स्वतः प्रकाश है, परंतु आवरण आ गए हैं इसके ऊपर, विषयों के, वासनाओं के। अब इसे पढ़ाना है, अब इसे सिखाना है, इसको यथार्थता का ज्ञान दिलवाना है कि तू किस शक्तियों का स्वामी है। उसका विधि को अपनाना होगा।
अब विषय वासनाओं में विचरते हुए तो आत्मा को सचेत नहीं किया जा सकता, इसको अधोगति की ओर ले जाया जाता है। जो केवल विषयों में, वासनाओं में सदा निमग्न रहते हैं, जो इसकी ओर ध्यान तक नहीं देते, तो उस विधि को अपनाना होगा कि अपनी आत्मा को जगाया जाए, क्योंकि समस्त शरीर ये नहीं रहेगा, इसके भीतर मन वह भी नहीं रहेगा, बुद्धि भी नहीं रहेगी। वह ज्ञानवान जिसको उपार्जन कर रहा है वह भी नहीं रहेगा, लेकिन एक आत्मा रहेगी। तो उसको संवार ले। उसको संवारा कैसे जाएगा, उसका पोषण कैसे होगा, उसको सचेत कैसे किया जाएगा? गुरु महाराज ने विधि बताई। हे मानव, आत्मा को उद्बोधिए, आत्मा को यथार्थ का ज्ञान दीजिए, उसको सचेत कीजिए, उसको सावधान कीजिए। कैसे? हरि का करके ध्यान। यहां पर ध्यान की लीनता की लय अवस्था अति आवश्यक है। नाम का सिमरन करना, जाप करना बहुत उत्तम है, परंतु पूर्णतः लाभ प्राप्त करने के लिए ध्यान करना अति आवश्यक है। जाप में, सिमरन में मानव प्रार्थना करता है उस परमेश्वर से, अपनी बात रखता है, और ध्यान में उस परम पिता परमात्मा के उत्तर प्राप्त किया करता है। ये अंतर है दोनों में। नाम का जाप और सिमरन और ध्यान। नाम के जाप और सिमरन में तो प्रार्थना की जाती है, ध्यान में उसके उत्तर प्राप्त होते हैं। वह परमेश्वर की उनके शिरमुख वाक्य, नाद द्वारा, ध्वनि द्वारा, ये ध्यान में ही इनकी अनुभूतियां हुआ करती हैं। और आत्मा की जागृति भी केवल ध्यान में संभव है। तब गुरु महाराज ने कहा, अब ध्यान की विधि, ये प्रसंग तो लेंगे हम ऋषिकेश साधना सत्संग में, परंतु आज क्योंकि गुरु महाराज ने आज के पाठ में वर्णन किया हुआ है, तो इसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे। सांस सांस से सिमर ले, 51वां श्लोक। सांस सांस से सिमर ले परम प्रेम में नाम। एक तो तू सिमरन कर सांस सांस से, परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से जपना अथवा मन से जपना, यह सिमरन कहलाता है। फिर धारना ध्यान से, अब सिमरन भी कर लिया, जाप भी कर लिया, अब ध्यान में बैठना है तेरा श्री राम। अब वहां से, उस धाम से जो तुझे गाइडेंस मिलनी है वह ध्यान में मिलेगी। हे मानव, तो सांस सांस से जाप करके ध्यान की लीनता की लय अवस्था में चला जा। जो तूने प्रार्थना की है, याचना की है, उसके उत्तर तुझे ध्यान में प्राप्त हो जाएंगे। अब पल्लड़े सांसों सांस के दोनों कर ले ठीक, गुरुमुख से ले शब्द को हो जा सदा निर्भीक। ये प्राणायाम में
महाराज ने वर्णन किया है इसी प्रसंग में। ध्यान की लीनता की लय अवस्था के लिए ये आधार शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मानव देह आधार है आत्मा का, आत्मा इसके ऊपर टिका हुआ है, शरीर आधार है। आधार शुद्धि ये अनिवार्य है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना अगर ध्यान करना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये ध्यान का प्रसंग। किस प्रकार सांस के पलड़े दोनों पूरक रेचक, सांस को लेना सांस को छोड़ना, ये सम एक सा समय दोनों लें, सांस को खींचना और सांस को छोड़ना, और उसमें नाम का जाप करना ताल सहित, फिर नाद भी प्राप्त होता है। ये आंतरिक अवस्था है। इसमें हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन बहुत बढ़ जाती है। ध्यान के लिए ऊर्जा बहुत चाहिए और इसीलिए ध्यान के लिए कहा जाता है किसी नदी किनारे किया जाए अथवा छत पे किया जाए, खुले स्थान पर किया जाए, क्योंकि ऊर्जा बहुत चाहिए होती है शरीर को और ऑक्सीजन दिमाग को चाहिए होती है। वह सांस के पलड़े बराबर करके ही संभव हो पाता है। उसमें शक्ति बहुत ज्यादा आ जाती है। विस्तार से महाराज ने प्राणायाम में, आधार शुद्धि में और इस आत्म उद्बोधन में इसका वर्णन किया हुआ है। हम सीमित रहते हैं जाप तक, सिमरन तक, कीर्तन तक, भजन पाठ तक, परंतु जो